नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम टैरो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन के कौन से कर्म जो रहस्यमय हैं जिनको इन टैरो के जरिए उजागर करूंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए क्या संदेश आ रहा है, क्या संकेत आ रहा है, किसके कर्म भारी हैं और किसके कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, किनके लिए संकेत आया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो इस रीडिंग को पूरी श्रद्धा और खुले आत्मा के साथ देखिएगा। हो सकता है ये संदेश आपके लिए है। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा की तरफ से यह एक स्पेशल मैसेज आपके लिए जो आ रहा है, आज मैं टैरो के जरिए लेके आई हूँ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। टैरो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से वो लोग हैं जिनके कर्म ऐसे हैं कि उन्हें अब फल मिलने वाला है। ऐसे कौन लोग हैं जिनके लिए मैसेज आ रहा है, संकेत आ रहा है, क्या संकेत आ रहा है, कैसे उपाय कर सकते हैं हम, इन चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं, और ऐसी क्या आपको हिंट मिल रहे हैं कि हाँ ये मैसेज आपके लिए है। तो मैंने कार्ड्स को ओपन कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं यह संदेश किसके लिए है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो कठिन दौर से निकल रहे हैं, जो अभी तक बहुत बुरी स्थिति में थे पर अब वो निकल रहे हैं, अपने उस बुरी स्थिति से निकल रहे हैं और उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि ठीक है, एक समय तक चीज़ें गलत हो रही थी, बुरी हो रही थी, पर अब शायद जीवन में बदलाव आ रहा है। अब शायद कहीं ना कहीं नई शुरुआत हो रही है, चीज़ें हमारी सुधर सी रही हैं, नई चीज़ों की शुरुआत होने की तैयारी हो रही है, अंतर्ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, समझ में बढ़ोतरी हो रही है, जजमेंट कर पा रहे हैं चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं आप मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं, बस आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए है ये वीडियो। ऐसे लोगों के लिए संदेश आ रहा है जो अपने लाइफ में लगातार कष्ट देख रहे थे और अब कहीं ना कहीं उनके कष्ट का निवारण हो रहा है, कहीं ना कहीं रास्ता निकल रहा है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिव्य संदेश क्या आ रहा है। आज का दिव्य संदेश, अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो कहता है कि आपकी इंट्यूशन में बढ़ोतरी होगी। आप उत्तर जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो भीतर है। आप समझने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, खुद से जुड़ने की कोशिश करें, अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करें, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। पुराने जो भी आपके मन में सवाल थे उनका उत्तर आपके ही पास है। आप बहुत लंबे समय से जिन प्रश्नों के लिए परेशान थे, अब उसका जवाब आपके पास खुद ही आएगा। आप अपनी इंट्यूशन की मदद से उस जवाब को पाएंगे। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कर्मों का क्या रहस्य है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, जो कहता है कि समय का चक्र अब घूमने वाला है, अब बदलाव आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, सिचुएशन बदल रही है। इंट्यूशन आपकी ये कह रही है कि बुरा समय अब अच्छे समय में परिवर्तन होगा, लेकिन आप अभी भी पुराने बोझ को लेके चल रहे हैं। अगर आप ये कार्ड देखेंगे, ये संकेत दे रहा है कि पुराने बोझ को लेके चल रहे हैं जिनको अब बदलाव की ज़रूरत है। हो सकता है पुराना कोई पछतावा हो, कोई गलती हो, कोई ऐसा रिश्ता आप लेके चल रहे हैं जिसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, जो रिश्ता रुका सा हो, जो आपको खुशी नहीं दे रही हो। तो आप कहीं ना कहीं बोझ लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से लाइफ में नई ऊर्जा आने की संभावना कम हो जाएगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही हैं तो इनसे निकलें, अपने आसपास की ऊर्जा को पॉजिटिव करें, क्योंकि अब जो आप करेंगे आपको वही मिलने वाला है। अब तक आपने जो किया, जिस भी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, सिचुएशन को हैंडल किया, अब वही चीज़ आपको मिलने वाली है। तो अगर आप इन निगेटिव एनर्जी से घिरे हुए होंगे तो आप आगे आने वाली रोशनी को नहीं देख पाएंगे। तो इस चीज़ को समझें और बदलाव लाएं। जो बदलाव सामने आ रहा है उसे अपनाएं। जो पुराने पास्ट की गलतियां हैं, जो गिल्ट है, उसे कहीं ना कहीं माफ़ करें, भूलें, अपनी भी गलती भूल जाएं और जिन्होंने आपके साथ गलत किया उसे भी भूल कर आगे बढ़ें। आइए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तो अच्छे कर्मों का फल है जिनके लिए आ रहा है, पर ऐसे भी लोग हैं जो अपने कर्मों को भारी कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो किसी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये वैसे काम कर रहे हैं, ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें इन्हें खुशी ही नहीं मिल रही है। इनकी आत्मा कहीं ना कहीं खुश नहीं है, परेशान सी है।
लालच है इनके मन में, मोह है, अतीत का कोई पछतावा में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके कर्म अब भारी हो चुके हैं। ये कर्म आपको पीछे खींचेंगे, नीचे खींचेंगे। अब समय आ गया है कि आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाएं, इन चीज़ों को छोड़ें और आगे बढ़ें। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भविष्य की और क्या संभावनाएं हैं और क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हैं द फूल का कार्ड और द सन का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कहता है कि आने वाले समय में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया काम आ रहा है, नया संबंध आ रहा है, आत्मा से जुड़ाव आ रहा है। एक बात हमेशा याद रखें, हर दिन एक नया जन्म होता है, तो कोशिश करें अपनी चीज़ों को बेस्ट करने की, और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उस पर ध्यान दें। जो भी आपको चीज़ें पीछे खींच रही हैं उसे छोड़कर अपने अंतर्ज्ञान को बढ़ाएं और आगे बढ़ें, अपने इंट्यूशन पर काम करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छे कर्म क्या हैं और कब करें। ठीक है, अगर आपके मन में ये चल रहा है, आप ये जानना चाहते हैं कि अच्छे कर्म क्या हैं, तो सबसे पहला है कि संयम रखें, लोगों के साथ मिलाकर चलें, परिवार में खुशियां बनाकर चलें, पॉजिटिविटी अपने आसपास रखें, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखें, सच्चे दिल से बोलें, जो भी बोले सच्चे दिल से बोलें, और कोशिश करें कि दूसरों की बात को भी सुनें। जितना हो सके लोगों की सेवा करें, जितना आपसे बन पाए आप सेवा करिए। ठीक है, और इसके अलावा आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। जैसे आप भोजन ले रहे हैं उस वक्त आप खाना खाने से पहले कह सकते हैं कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे खाना दिया। अच्छे कपड़े पहनने से पहले आप कह सकते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे ये दिया। अगर आपको अच्छी नींद आ रही है तो आप उसे कह सकते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा मेरे मेंटल पीस को बनाया कि मैं सो पा रहा हूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई है तब भी आप उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं कि थैंक यू मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मेरी आवाज़ को सुनने के लिए। तो इस तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, इससे आप अपने और सही डायरेक्शन में बढ़ते हुए दिखेंगे। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो मैसेज है, ये जो संकेत है, ये जो संदेश आ रहा है, किसके लिए आ रहा है। ये वो लोग हैं जो जिनके लाइफ में चीज़ें अब सुधरना शुरू हो रही हैं, जो बहुत लंबे समय से कष्ट देख रहे हैं, या किसी नंबर का आपके लाइफ में बार बार रिपीटिशन को दिखना। जैसे कोई खास संख्या हो सकती है, जैसे 111, 7272, 1212, 777। तो इस तरीके के नंबर आपको कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे, कहीं गाड़ी के नंबर के प्लेट पर, फ़ोन नंबर पे, मोबाइल पर, किसी हाउस के बाहर लगे बोर्ड पर, या फिर आपको सपने में बार बार कोई पक्षी आ रहा है, तितली आ रहा है, कोई पुराने दोस्त आ रहे हैं, मन में कोई नाम बिना बात के वो गूंजे जा रहा है, कोई ऐसी गाने की लाइन है जो बिना बात के ही आपके मन में गूंजे जा रही है। तो ये संकेत दे रहे हैं आपको कि ये वीडियो आपके लिए है। ये संकेत दे रहे हैं कि अपने पीछे के भार को छोड़िए और आगे बढ़िए। ये संकेत दे रहे हैं कि ये संकट नहीं, इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संकेत ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाले हैं, हैप्पीनेस लाने वाले हैं। इस चीज़ को समझिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि आप क्या उपाय कर सकते हैं आज के दिन। आज के दिन कोशिश करें कि 5 मिनट मौन रहकर जिस भी एनर्जीज़ को मानते हैं उनसे अपनी इच्छा को रखें। कोशिश करें घर में पीले फूल रखने की, कहीं आसपास अपने घर में भी आसपास पीले फूल रखें, क्योंकि पीला फूल जो होता है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपकी तरफ लाता है। ठीक है, किसी मंत्र का आप चाहें तो जाप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जल में एक दीपक जलाकर प्रवाह करें। दीपक को बहाएंगे और आपकी जो भी मन्नत होंगी उसके साथ आप मांग ले, वह पूरी होते हुए आपको नजर आएगी। इसके अलावा आप चाहें तो किसी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद चीज़ दान कर सकते हैं, जैसे चावल हो गया, वस्त्र हो गया, दूध हो गया। तो ये जो उपाय हैं आप इन्हें अपना सकते हैं। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मांड कहीं ना कहीं आपके लिए यह दिव्य संदेश भेज रहा है, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका है कि आप बदलाव चाहते हैं, आप इस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। तो कमेंट में आप एक दूसरे को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दे सकते हैं, एंजल नंबर लिख सकते हैं, कोई स्विच वर्ड्स या स्विच कोड्स लिख सकते हैं, और इन एनर्जीज़ को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके लाइफ में आई हुई हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आ रहा है, हर प्रॉब्लम्स अपने आप सुलझता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप अपने उलझन से निकलने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आप इस मैसेज को समझ पाए हों, इन मैसेजेस से आप कनेक्ट हो पाए हों, आपको रेजोनेट हुआ हो, आपकी लाइफ से चीज़ें जुड़ी हों। थैंक यू सो मच आप सभी का इस चैनल के लिए प्यार देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।